राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रकृति से परे, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से परे जाने का उपाय क्या है। एकमात्र उपाय, सरलतम उपाय क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो अभी हम ले रहे हैं नारद जी के सूत्र, जिससे हम ये जानेंगे कि तीनों प्रकृतियों से पार जाने का उपाय क्या है। वाणी है, त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांत भजनात्मकम बा प्रेमैव कार्यम भक्त एकांतिनो मुख्यः। त्रिभंग पूर्वकम यानी तीन स्वामी, तीन सेवक, सेवा, ऐसे रूपों को भंग कर नित्य दास भक्ति से या नित्य कांता भक्ति से प्रेम करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। देखिए, जीवन के सारे अनुभव त्रिगुणातीत प्रकृति के हैं, द्वैत के ही नहीं त्रैत के हैं। त्रैत यानी तीन, सत्य है अद्वैत, अद्वैत यानी एक, दो नहीं है एक है। लेकिन मनुष्य के अनुभव सभी त्रिगुणातीत प्रकृति के हैं। देखते हो कुछ तत्क्षण तीन भंग हो जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारे सामने एक कुर्सी पड़ी है, तो भंग कैसे हो जाते हैं? पहला देखने वाला, दूसरा दिखाई देने वाली चीज यानी कुर्सी, तीसरा दोनों के बीच जो दर्शन का संबंध है। जानते तो हो कुछ, तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो ऐसी त्रिवेणी है सारे अनुभव की। अब देखिए, अंदर उतरते हो, प्रकाश दिखाई दे गया जी। प्रकाश दिखाई देने वाली वस्तु, पहली चीज तुम प्रकाश को देख रहे हो, दूसरी, तीसरी जो घटना दर्शन, तीन हो गया जी। तो ऐसी सारी त्रिवेणी है। कईयों को अपने गुरु की शक्ल दिखाई देती है। गुरु की शक्ल अलग है, देखने वाले तुम हो, बीच में जो घटना घट रही है वो है दर्शन। तो ये सत्य नहीं है, ये त्रिवेणी है। सत्य एक है, लेकिन साधारणतः दिखाई पड़ता है द्वैत है, ज्ञाता ज्ञेय, क्योंकि बीच का ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता। वह सरस्वती है, वह दृश्य नहीं है। देखिए, प्रयाग के तीर्थ पर तीन नदियां मिलती हैं, जानते ही होंगे आप लोग, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा दिखाई पड़ती है, यमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती अदृश्य है। तीर्थ बनाया ही इसीलिए है वहां पे, क्योंकि त्रिवेणी ही सारे जीवन का तीर्थ है। यहां दो तो दिखाई पड़ते हैं, तीसरा छुपा छुपा है। दृष्टा
दृश्य दिखाई पड़ते हैं, दर्शन का अनुमान करना पड़ता है। दृश्य भी पकड़ में आ जाता है, दृष्टा भी पकड़ में आ जाता है। दर्शन को तुम अपनी मुट्ठी में न बांध पाओगे। वह अदृश्य सरस्वती नदी की भांति है। देखिए, सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। वह ज्ञान की प्रतिमा है। ज्ञान कहो, दर्शन कहो, वह छिपा हुआ स्रोत है। सत्य एक है, अद्वैत। साधारण देखने पर दो मालूम पड़ता है, द्वैत। ठीक से खोजने पर पता चलता है त्रैत। तो क्या कहा? त्रिभंग से मुक्त हो जाना जरूरी है। त्रिवेणी के पार, त्रिवेणी के गहरे में उतरना है, ताकि उस एक स्रोत का पता चल जाए जहाँ से गंगा, यमुना, सरस्वती सभी निकलती हैं और अंततः जाकर फिर उसी स्रोत में विलीन हो जाती हैं। सागर का पता चल जाए, जहाँ से नदियों का आविर्भाव है और जहाँ नदियों का अवसान है। यह तीन के पार जाने का जो उपाय है, उसका नाम ही प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही तुम त्रिगुणातीत प्रकृति के पार जा सकते हो। ब्रह्मा की प्रकृति, विष्णु की प्रकृति, महेश की प्रकृति, सृजन करना, पालन करना और नष्ट करना, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण से परे। इस परे जाने का नाम, उपाय है प्रेम। प्रेम एकमात्र तत्व है संसार में जो संसार के विपरीत है। प्रेम अकेला एक स्रोत है जो संसार के भीतर भी है और बाहर ले जाने में जो संसार के विपरीत है। प्रेम अकेला एक स्रोत है जो संसार के भीतर भी है और बाहर ले जाने वाला भी है। संसार में होकर भी जो संसार में नहीं है। पृथ्वी पर जो किसी और लोक की किरण है, अंधकार में जो दूर सूरज की किरण है, उस किरण के सहारे को अगर पकड़ लिया तो सूरज तक पहुंच जाओगे। इसलिए प्रेम का अनुभव परमात्मा के सबसे ज्यादा निकटतम है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम के क्षण में ना तो प्रेमी रह जाता है, ना प्रेयसी रह जाती, प्रेम ही रह जाता है। अगर प्रेयसी भी हो, प्रेमी भी हो और दोनों में बीच में प्रेम हो, तो यह काम वासना है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम तो त्रिभंग के पार है। वहाँ तीनों मिट जाते हैं और एक ही रह जाता है। सब स्वर एक ही महासंगीत में सम्मिलित हो जाते हैं। अगर तुमने कभी प्रेम का क्षण जाना हो, तो जिससे तुमने प्रेम किया हो या जिसके पास तुम्हारे जीवन में प्रेम का झरना फूटा हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसा हो जाता है। तुम नहीं रह जाते। कहीं दीवारें गिर जाती हैं, सीमाएं धूमिल हो जाती हैं, भेद समाप्त हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेयसी दूसरों को दो दिखाई पड़ते हैं, पर प्रेमी प्रेयसी में प्रविष्ट हो जाता है, प्रेयसी प्रेमी में प्रविष्ट हो जाता है। वहाँ भेद करना मुश्किल हो जाता है। कौन कौन है, इसका भी पता चलाना मुश्किल हो जाता है। इतना आत्मैक्य हो जाता है। प्रेम का अर्थ है दूसरा अपने जैसा मालूम पड़े, तभी प्रेम। अगर दूसरा दूसरे जैसा मालूम पड़ता रहे तो काम तो संसार का है, प्रेम परमात्मा का है। इसलिए इन तीन के भंग के पार जाना हो, इस तीन के विभाजन के पार जाना हो और
पार जाए बिना परमात्मा की कोई गंध नहीं मिलेगी। तो प्रेम ही एकमात्र मार्ग है, प्रेम ही करना चाहिए। प्रेमैव कार्यम प्रमेव कार्यम, बस एक प्रेम ही करने जैसा है, एक प्रेम ही वश होने जैसा है, एक प्रेम में ही डुबकी लगानी है और अपने को खो देना है। प्रेमी को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या, और अपने को खो देता है, गंवा देता है। जान तुझ पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता हुआ क्या है। तुम्हें इतना भी पता चल जाए कि प्रेम हुआ है तो फासला हो गया, तुम प्रेमी बन गए, त्रिभंग खड़ा हो गया। ये भी पता नहीं चलता हुआ क्या है, बचता भी नहीं कोई जिसको पता चले कि हुआ क्या है। तुम जब तक बने हो तब तक तो प्रेम होगा ही नहीं, तुम ही तो अवरोध हो। इधर तुम गिरे उधर प्रेम आविर्भूत हुआ, तुम्हारे गिरने से ही प्रेम का उठना है। तुम जब तक अकड़े खड़े हो तब तक प्रेम ना हो सकेगा, तब तक तुम लाख प्रेम की बातें करो कोरी होंगी, चले हुए कारतूस जैसी होंगी। चलाते रहो, उससे कुछ हल नहीं होगा। बातचीत होगी, उसमें प्राण ना होंगे, सत्व ना होगा। हवा में साबुन की झाग के बबूले बनाते रहो, गीत गाओ, कविता करो, लेकिन ये सब अपने को भुलाने का उपाय है, क्योंकि तुम अभी हो। प्रेम कुर्बानी मांगता है, और छोटी मोटी कुर्बानी नहीं, कुछ और देने से नहीं चलेगा। तुम कहो धन दे देंगे, तुम कहो यश दे देंगे, तुम कहो शरीर दे देंगे, नहीं, कुछ और देने से ना चलेगा। तुम्हें अपने को ही देना पड़ेगा। इसलिए प्रेम परम यज्ञ है, और दूसरे यज्ञ तो बड़े सस्ते हैं। घी डाल दो, अनाज डाल दो, धन पैसे से हो जाते हैं। जब तक तुमने अपने को ना डाला अग्नि में प्रेम की, तब तक तुमने यज्ञ किया ही नहीं, तब तक तुमने धोखा किया। हमारे यहाँ बगलामुखी माता के यहाँ चले जाते हैं, यज्ञ आहुतियाँ दे डालते हैं, कहते हैं जी यज्ञ हो गया। अपने आप को तो दिया नहीं, अपने आप को तो प्रेम की अग्नि में डाला नहीं, तो अपने को ही धोखा दिया। असली को तो बचाते रहे, जो डालने योग्य था उसे तो बचाते रहे, जो डालने योग्य था ही नहीं उसको जलाते रहे। गेहूं और घी डालने से क्या होगा? क्या बिगाड़ा है गेहूं और घी ने तुम्हारा? लेकिन आदमी ने हजारों उपाय खोजे हैं ताकि अपने को बचा ले, कुछ और डालने से चल जाए। चढ़ाना था अपना अहंकार रूपी सिर, फोड़ना था वो, फोड़ डालते हैं नारियल। ये सब डालने से कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रेम तुम्हें मांगता है, तुमसे कम पर राजी ना होगा। तुम कुछ और देकर प्रेम को समझा ना पाओगे। प्रेम तुम्हारी कीमत से मिलता है, जब तुम अपने को दांव पर लगाते हो तब मिलता है। अक्ल कहती है ना जा कूचा ए कातिल की तरफ, सरफरोशी की हवश कहती है चल क्या होगा, चल तो सही। देखिए तुम्हारे भीतर दोनों आवाजें उठेंगी। तुम्हारी होशियारी कहेगी, अक्ल कहेगी। अक्ल कहती है ना जा कूचा ए कातिल की तरफ, ये परमात्मा तो बड़ा हत्यारा है जी, इसकी तरफ मत जाओ। यह प्रेमी तो खतरनाक है, इसमें तो तुम डूबोगे और खो जाओगे। यह तो तुम अपने कातिल की तरफ चले। यह ठीक है, परमात्मा कातिल है, ख्याल रखना, मार ही डालेगा, तुम्हें बचने ना देगा। तुम्हारी गर्दन उतरेगी, मगर तुम्हारी गर्दन जब उतरेगी तभी तुम्हारे जीवन में पहली दफा महाप्रकाश का जन्म होगा। तुम मिटोगे
तभी तुम पाओगे होने का लुत्फ क्या है, होने का मजा क्या है। अस्तित्व की पहेली तुम्हें समझ आएगी, मिटकर ही पाओगे। जीसस ने भी अपना एक वचन में कहा है, जो बचाएंगे वे खो देंगे अपने को, जो खोने को राजी हैं वे बच जाएंगे। यह प्रेम का गणित बड़ा उल्टा है। संसार का गणित यह है कि जो अपने को बचाएगा वह बचेगा, जो अपने को गंवाएगा वह खो जाएगा। संसार का गणित यह है कि जो अपने को बचाएगा वह रोको धन को, खर्च मत कर देना, रोकोगे तो ही बढ़ेगा। संसार का गणित कहता है अगर पैसा बढ़ाना हो तो पैसा रोको, खर्च मत करना, रोकोगे तो बढ़ेगा। संसार का गणित कृपण बनाता है, कंजूस बनाता है। संसार का गणित एक तरह की आध्यात्मिक कब्जियत सिखाता है। रोक लो, सड़ा गला कुछ भी हो रोक लो, कहीं खो ना जाए। मनस्विद कहते हैं कि कब्जियत कंजूसी की बीमारी है, कंजूस को कब्जियत होती ही है। सभी कब्जियत वाले भला कंजूस ना हो, लेकिन सभी कंजूस कब्जियत वाले होते हैं। क्योंकि जब तुम चीज़ों को पकड़ने लगते हो तो छोड़ने की हिम्मत खो जाती है, मलमूत्र को भी त्यागने की हिम्मत खो जाती है, और तो क्या त्यागोगे। कंजूस की पकड़ सभी चीज़ों पर होती है, उसके हाथ में जो पड़ जाए वह पकड़ लेता है। मुट्ठी बांधना जानना है, खोलना भूल गया। तो जीवन की सहज मल निष्कासन जैसी क्रियाएं भी रुक जाती हैं। रोकने की उसकी आदत इतनी सघन हो गई है कि जाने अनजाने वह रोक ही लेता है। अचेतन हो गई है प्रक्रिया। संसार का गणित तुम्हें कंजूस बनाता है। वह कहता है जी रोको तो ही बचेगा। मुझे अक्सर मेरे ससुर जी कहा करते हैं कि बेटा पैसा बचाओ, नहीं तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अक्सर उनको कहता हूँ जब है ही नहीं तो बचाऊं क्या, कुछ होगा तभी तो बचाऊंगा ना। जब है ही नहीं तो मैं क्या बचाऊंगा, बचाने की आवश्यकता ही क्या। मेरी दादी एक कहानी बताया करती थी पुराने ज़माने की, कि बेटी और माँ घर में सोई हुई हैं। तो जब सोई हुई हैं अपने घर में, तो बाहर चोर बात कर रहे हैं कि इस घर में चोरी करनी है। तो बेटी और माँ आपस में बातचीत कर रही हैं कि यहाँ तो रजाइयों गद्दों के अलावा कुछ है ही नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं, अनाज है नहीं, ये लूटेंगे क्या। जब है ही कुछ नहीं तो बचाएं क्या। परंतु संसार का गणित है, तुम्हें कंजूस बनाता है। कहता है जी रोको तो ही बचेगा। अगर किसी के पास हो ही ना, क्या बचाएगा। नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या। मैंने सुना है एक भिखमंगा एक दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांग रहा था। गृहिणी बाहर आई। भिखमंगे का चेहरा शालीन था, कुलीन था। वस्त्र यद्यपि फटे पुराने थे, लेकिन लगते थे कभी उन्होंने रौनक देखी होगी। चेहरे से लगता था अभी जाते घर में पैदा हुआ होगा। पूछा कि ये दुर्दशा तुम्हारी कैसे हुई। उसने कहा तुम घबराओ मत, अगर ऐसे ही भिखमंगों को देती रही तो ऐसी ही हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी हुई, दे देकर मिटे। तुम घबराओ मत, जल्दी तुम्हारी भी हमारे जैसी हालत हो जाएगी। तो संसार का गणित तो रोकने का है। संसार में अगर बचाओगे तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। प्रेम का गणित बिल्कुल उल्टा है। प्रेम है दान, दान ना सिर्फ दान, नाम दान, दान। और जो प्रेम सीख लेता है वह और सब तो दे ही डालता है, अपने को भी दे डालता है। वस्तुतः वह अपने को देता है, उसी में सब दे दिया। जब मालिक को ही दे दिया
तो फिर उसकी मालकियत कहीं पीछे बची। लेकिन बुद्धि तुमसे हमेशा कहती रहेगी परमात्मा की तरफ मत जाओ, क्योंकि वहां गए कि मिटे, धर्म से बचो। इसीलिए तो लोग धर्म की तरफ तभी जाते हैं जब एक पैर उनका कब्र में उतर जाता है। वे कहते हैं अब तो मरना ही है, चलो अब थोड़ा धर्म भी कर लें। बुढ़ापे में जरा जीर्ण होकर जीवन आया और जा भी चुका, गर्द गुवार छूट गई, अब पल भर के मेहमान हैं, अब गए, तब उन्हें परमात्मा की याद आती है। यह भी बुद्धि की होशियारी है। बुद्धि कहती है अब क्या हर्ज है, कर लो याद परमात्मा को। अक्सर तो ऐसा होता है कि आदमी ले भी नहीं पाता नाम, मर जाता है, बेहोश हो जाता है मरने के पहले। पंडित पुजारी उसके कान में राम का नाम ले देते हैं, कुछ लोग 5 नाम उसके कान में बोलते हैं। बेहोशी में गंगा जल या कहीं का पानी उसके मुंह में डालते हैं। मंत्र उच्चारण होता है, कथा पाठ होता है। वह मर रहा है, वह सुन भी नहीं सकता। अब जब सुन सकता था, देख सकता था, तब उसने व्यर्थ की चीजें देखी, व्यर्थ की चीजें सुनी। जब हाथ फैल सकते थे तब वह कूड़ा करकट संभाले रहा। अब मरते वक्त जब कुछ भी पकड़ने की क्षमता न रह गई और जब सब छूटने ही लगा, जिसको पकड़ पकड़ कर जिया था और सोचा था कि सारी संपदा यही है, जब अपने हाथ से जाने लगी, तब वह कहता है चलो अब परमात्मा को ही अपने को दे दे। लेकिन यह देना कुछ सार्थक नहीं, इस देने से कुछ सार नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे खोटे सिक्के को कोई दान कर दे। झंडू भाई एक दिन बड़ा खुश था, मुझे मिलने आया। मैंने पूछा बड़े खुश हो? कहने लगा जी 2 आदमियों का उपकार करके आ रहा हूं। मुझे भरोसा तो नहीं आया। पूछा भाई झंडू क्या उपकार किया है? उसने कहा कि जी 100 रुपये का एक नकली नोट था, एक गरीब आदमी को मैंने भेंट किया और कहा ऐसा कर कि 10 रुपये तू रख ले, 90 रुपये वापस कर दे, या 90 तू रख ले, 10 मुझे दे दे। वह भिखमंगा गया पास की दुकान पर, उसने 10 रुपये का कुछ खाने को ले लिया, 90 रुपये मुझे वापस कर दिए और 10 रख लिए उसने। तो 2 आदमियों का भला करके आ रहा हूं। मैंने पूछा इसमें 2 कौन है जिनका भला हुआ? कहने लगा एक तो भिखमंगे को 10 रुपये मिले और एक मुझे 90 रुपये मिले, क्योंकि नोट तो नकली ही था। तो लोग दान भी करते हैं तो खोटे सिक्कों का कराते हैं। भारतीय मनोरंजन बैंक, तुम दान ही तभी करते हो जब तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज आ पड़ती है जिसका तुम्हें कुछ उपयोग नहीं सूझता। मैं जानता हूं कुछ चीजें तो समाज में घूमती ही रहती हैं। तुम किसी को दे देते हो, फिर वह किसी और को दे देता है, फिर वह किसी और को दे देता है। व्यर्थ की चीजें होती हैं, भेंट करने का ही मजा लोग ले लेते हैं। मुझे याद है 6 साल पहले मैंने सेकंड हैंड फ्रिज खरीदा था और वो भी खराब निकला। डबल डोर फ्रिज, ऊपर का जो खाना था वो चलता था, नीचे का वो चलता ही नहीं था। तो जब जिसने मैंने खरीदा उससे पूछा कि भाई ये चलता नहीं है, कहने लगा भाई मैंने भी 6,000 में किसी से खरीदा था। और उससे पूछा, उसने भी किसी और से खरीदा था। और फ्रिज की हालत मैंने पीछे से देखी तो जंग लगा हुआ था। तो हम भेंट भी किसी को कुछ ऐसा करते हैं जिस चीज़ को कोई नहीं पूछता। मेरे मित्र हैं, नया कूलर ले लिया उन्होंने, पुराना था, कहने लगे ये दान करना है। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है कर देते हैं। तो ऐसी सारी बातें हैं, दान देने का लोग बड़ा मजा लेते हैं। तो संसार का सारा गणित यह है पकड़ो छूट ना जाए, और प्रेम का सारा गणित यह है कि छोड़ दो, क्योंकि जिन्होंने पकड़ा उनका छीन लिया गया है।
मौत सब छीन लेती है। जिन्होंने छोड़ दिया उनका कोई छीनेगा कैसे। इधर तुम देते हो, वस्तुतः तुम जो देते हो उसी के तुम मालिक हो। इस सूत्र को अपने हृदय में बिठा लेना। कंठस्थ तो तुम कर पाओगे, उसमें कुछ सार नहीं। दिल में बिठाओगे तो सार है। याद रखना, जो तुम देते हो उसी के तुम मालिक हो। जो तुम दे देते हो उसी चीज के तुम मालिक हो। जो तुम पकड़ते हो उसके तुम गुलाम हो। जिसे तुम्हें देने की हिम्मत नहीं उसके तुम मालिक कैसे हो सकते हो। प्रेम तुम्हें मालिक बनाता है। मुझे स्वामी राम जी की याद आती है। स्वामी राम अमेरिका गए। वे अपने को शहंशाह कहा करते थे। अमेरिका में लोगों ने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपने आप को शहंशाह कहते हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए सब दे डाला, जो जो दे डाला उसके तो हम मालिक हो गए, और अपने को भी दे डाला। जिस दिन अपने को दिया उस दिन मालकियत पूरी हो गई। अब इस मालकियत को कोई छीन ना सकेगा। हम शहंशाह हैं क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने किताब लिखी तो किताब को नाम दिया राम बादशाह के 6 हुक्मनामे, 6 आज्ञाएं बादशाह राम की। पास कुछ भी नहीं था, मगर राम जैसा सम्राट मुश्किल से पैदा होता है। उनके जैसी खुशी, उनके जैसा आनंद, उनके जैसा नृत्य, उनके जैसी मौज, जैसे सदा ही बहार में रहे, वसंत ही वसंत रहा, पतझड़ कभी आया भी नहीं। गूगल कर लेना स्वामी राम जी के बारे में, अभी अभी हुए हैं कुछ वक्त पहले। प्रेम में पतझड़ आता ही नहीं, प्रेम ने पतझड़ जाना ही नहीं। प्रेम में एक ही ऋतु है, वसंत। दो और तुम खिले। अगर वृक्ष भी कंजूस हो तो खिल ना पाएंगे, क्योंकि फूल तो बंट जाते हैं। फूल तो खिला नहीं कि सुगंध उड़ी नहीं। फूल तो खिला नहीं कि दिग दिगंत में हवाएं फैली नहीं। फैल जाएंगी। अगर पेड़ कंजूस हो तो फूल ना खिलेंगे, क्योंकि खिलने में तो डर होगा। ज्यादा से ज्यादा कलियों तक पहुंचेंगे, फिर सिकुड़ कर रह जाएंगे कि कहीं हवाएं ले ना जाएं, छीन ना लें, दान ना हो जाए। मगर ध्यान रखना, वृक्ष की शोभा, वृक्ष का साम्राज्य तभी है जब उसकी सब ऊर्जा फूल बन जाए और वह लुट जाए। प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। बस करने योग्य प्रेम है। इसलिए दोबारा दोहराया है नारद जी ने। क्या कहा? प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। कुछ और करने जैसा नहीं है, क्योंकि प्रेम देना है अपने को समग्र भाव से। यह इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहां पहुंचते वही हैं जो डूब जाते हैं। यहां जो किनारों को पकड़ कर बैठ जाते हैं वे कभी नहीं पहुंच पाते। मुझे ऐसा कहने दो कि जो किनारे पर बैठते हैं वे डूब जाते हैं, जो मझधार में डूबते हैं उन्हें किनारा मिल जाता है। मिटना ही कला है प्रेम की, मिटना ही प्रार्थना है। अगर प्रार्थना करते करते तुम पिघले ना तो तुमने व्यर्थ माथापच्ची की। अगर प्रार्थना करते करते तुम बह ना गए सभी दिशाओं में तो तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारी अक्ल का ही हिसाब है। सोचते हो चलो ये भी कर लो, कौन जाने परमात्मा हो। एक चर्च में एक पादरी बोल रहा था, मैं थोड़ा हैरान हुआ। एक बुढ़िया सामने ही बैठी थी। मैं जब भी ईश्वर का नाम लेता तब वह आमीन कहती थी। वह तो ठीक था, आमीन ओम का ही रूपांतरण है, स्वागत का भाव है उसमें। लेकिन जब वह शैतान का नाम लेता तब भी वह कहती आमीन। वह थोड़ा हैरान हुआ।
पूरा प्रवचन हो जाने पर वह उतरा मंच के नीचे। उस बुढ़िया के पास गया कि मेरी समझ में नहीं आया, ईश्वर के नाम पर तो मैंने बहुतों को आमीन करते देखा, लेकिन तू शैतान के नाम में भी करती है। बुढ़िया ने कहा, कम वक्त मरने का वक्त है, किसी को नाराज करना ठीक नहीं। पता नहीं कहाँ जाना हो, किससे मिलना हो, शैतान के हाथ में पड़े कि भगवान के हाथ में पड़े, दोनों को ही राजी रखना ठीक है। अब यह सुविधा मेरे पास नहीं है कि ज़्यादा सोच विचार करूं। मरना करीब है, इसलिए मैं तो दोनों की प्रार्थना कर लेती हूं, क्योंकि मैंने सुना है जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनाउणा औखा है। ये बुद्धि के हिसाब है। जैसे जैसे मौत करीब आती है तुम परलोक का इंतज़ाम करने लगते हो कि अब यहाँ तो छूटने लगा, फैलाया था बड़ा पसारा, सिकुड़ने लगा, यहाँ तो अब विदा होने की घड़ी आ गई। लोग तो अर्थी तैयार करने लगे, जल्दी ही बैंड बाजा उड़ जाएगा, चल पड़ोगे। अब थोड़ा उस परलोक की भी खबर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा हो ही, फिर हर्जा क्या है। नहीं हुआ तो कुछ बिगड़ता नहीं है, अगर हुआ तो कहने को तो रहेगा कि याद किया था। ऐसे ही बेईमानों ने कहानियां भी गढ़ रखी हैं कि एक पापी मर रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण था। उसने जोर से मरते वक्त बुलाया, नारायण नारायण, तू कहाँ है नारायण, और मर गया। कहते हैं जी ऊपर के नारायण धोखे में आ गए, उसे उन्होंने स्वर्ग भेज दिया। आदमी की बेईमानी की कोई सीमा नहीं है। पंडित पुरोहित ये कहानियां सुनाते हैं, लोगों को कहते हैं घबराओ मत, मरते वक्त भी अगर नाम ले लिया एक बार बस हो गया, 5 नाम ले लिया हो गया, मुक्त हो जाएंगे। यहीं सड़ते गलते मिलते हैं, कहते हैं बड़ी भूल हो गई। कई तो मेरे पास मिले, मैंने देखे, मैंने बोला अरे तुम तो बड़ी डींगे हाँकते थे, हालांकि तुम मुझसे बड़े हो, बड़ी डींगे हाँकते हो, गुरु आएगा अंत समय, ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। तो सामने से जवाब आता है, बात तुम्हारी ठीक थी। जीते जी जो कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद अगला गर्व प्रदान होगा ही होगा। खैर हमारा जो ख्याल है अपने पोते पोतियों में है, तो अब जब पोते पोतियाँ बड़े होंगे, तो जब वो बड़े होंगे और उसके बाद बड़े होने के बाद उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चों के रूप में हम आएंगे। ये है हाल। और तब तक पता नहीं कि मोह छूटे या ना छूटे। छूट गया तो अगला गर्भ प्रदान कर दिया जाएगा प्रकृति द्वारा, नहीं मोह टूटा तो हिसाब लगा लो, 10-12 साल या 15 साल पोते पोतियाँ बड़े होंगे, शादियाँ करवाएंगे, बच्चे होंगे, तब जाकर उन्हीं के ज़रिए गर्भ में प्रवेश होगा। हिसाब लगा लो कितना लंबा फासला है। ऐसे ही भ्रम में मत पड़ो कि सारी उम्र कुछ नहीं किया तो आखिरी वक्त गुरु आएगा और उंगली पकड़कर ले जाएगा। ये बेईमानियां हैं, ये सबसे बड़ी बेईमानी है। सारी उम्र तो तुमने पैसा पैसा किया, तो अंत समय कैसे आ जाएगा याद। ये पंडितों पुरोहितों की बेईमानियां है। कहते हैं जी हाँ, एक बार नाम ले लो, कान में फूंक दो 5 नाम, मुक्ति हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी यार, कोई मजाक है परमात्मा क्या, कोई मूर्ख है। लेकिन जिसको तुमने जीवन में ना पुकारा, उसे तुम मरने में कैसे पुकार सकोगे। जिसका नाम तुम्हारे होंठों पर जीवित जीवित न आया, मौत के क्षण में तुम्हारे मुरझाए होंठों पर उसके नाम की क्या कुछ शोभा होगी। हृदय जब भरा पूरा था, तब तुम वैश्याओं के द्वार पर लुटाते रहे, स्त्रियां और पुरुषों को देखती रही। जब प्राणों में ऊर्जा थी तब तिजोरी भरते रहे। जब कुछ करने के दिन थे तब तो तुमने व्यर्थ और गलत ही किया। अब जब सब तरफ से सूख गए, हाथ सब तरफ से छीन लिए गए, सब दरवाजे बंद हो चुके, तब तुम मंदिर के द्वार पर आ बैठे। अब तुम नारायण नारायण कह रहे हो। ऐसे कहीं हो सकता है, ऐसे धोखा कहीं हो सकता है क्या? परमात्मा को उल्लू बनाया जा सकता है? यार सोचो।
तुम्हारे जीवन भर का आलेख होगा, तुम्हारी मृत्यु के क्षण का नहीं, क्योंकि मृत्यु का क्षण तो तुम्हारे जीवन भर का निचोड़ है। तुम लाख नारायण कहो, लाख 5 नाम जपो आखिरी मरते वक्त, अगर पूरी जिंदगी में याद नहीं किया, अपने भीतर नहीं गए, तो मरते वक्त तुम्हारे होंठों से भला निकल जाए, तुम्हारे कानों में दूसरे लोग फूंक दें 5 नाम या कुछ भी बोल दें, तुम्हारी प्राणों की गहराई से ना आ सकेगा। तुम्हारी परिधि पर भला हो जाए, राम नाम चदरिया उड़ लेना। इससे किसको धोखा दोगे तुम? अस्तित्व को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि कल कर लेंगे, कि अभी तो जवानी है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो ज़रा राग रंग देख लें। कम से कम 2 घंटे तो खाली बैठो। खाली ही तो बैठना है, खाली बैठने में भी हमें मौत पड़ती है। हद हो गई। कुछ करना है जी, ध्यान लगाना, किस पर लगाएं? अरे बाबा, किसी पर नहीं लगाना है, बस खाली बैठो आंख बंद करके। नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, परमात्मा की देन है। अगर नींद बुरी बात होती तो परमात्मा ही नहीं देता। हद होती है किसी बात की। कितना ही सोओगे? जब शरीर में ऊर्जा भर जाती है तो नहीं सो पाओगे। नींद में तुम वहीं चले जाते हो जहां तुम समाधि में पहुंचते हो। नींद में भी तुम परमात्मा से एकाएक हो जाते हो, समाधि के वक्त भी तुम परमात्मा से एकाएक हो जाते हो। फर्क इतना है, थके मांदे हो, गहरी नींद में बेहोशी में चले गए, और जब तुम ऊर्जा से भरे हो, होश से भरे हो, तब भी तुम उसी जगह पहुंच जाते हो जहां गहरी नींद में पहुंचते हो। एक ही बात है। रामकृष्ण के पास एक आदमी आता था। वह काली का बड़ा भक्त था और साल में 2-4 दफे बकरे चढ़वा देता था, भोज दिलवा देता था। फिर अचानक उसने बंद कर दिया। रामकृष्ण ने कहा, हुआ क्या? आया, कहा कि तू तो बड़ा भक्त था और तू तो सदा बकरे चढ़वाता था, 2-4 दफा साल में उत्सव मनवा देता था, अब क्या तुम्हारा चित्त धार्मिक ना रहा? उसने कहा, धार्मिक तो अब भी हूं, लेकिन मेरे खुद के दांत टूट गए। आदमी मंदिर में भी जो करता है वह अपने लिए ही करता है। वह उत्सव वगैरह काली तो बहाना था, वह तो मांसाहार को धर्म की आड़ में करने का उपाय था। पर अब दांत ही टूट गए, नहीं हो सकेगी। उसमें पूजा की सुगंध न होगी, उसमें अर्चना की धूप न उठेगी, उसमें तुम्हारी दुर्गंध ही होगी, उसमें जीवन भर की सड़हांद ही होगी। मुझे एक मेरी बहन ने इंस्टाग्राम की वीडियो भेजी 5-7 दिन पहले, शायद हफ्ता पहले। उसमें थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट था कि शुरुआत में ऐसा चलता है कि जो गाय को काटता है, गाय को रोटी के साथ काटता है, खाता है, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। और उसके अगले ही बार मुसलमानों ने कह दिया, जी हम खाएंगे ही नहीं गाय। उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हाँ जी, गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो, गाय हम नहीं काटेंगे ना हम खाएंगे। तो उधर हिंदू नाराज हो गए, पालते ही गाय को कटवाने के लिए थे। अब उनकी राजनीति को बड़ा खतरा है, क्योंकि मुसलमानों पर राजनीति अब हो नहीं सकती। मुसलमान कह रहे हैं हम काटेंगे नहीं, गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो, हम नहीं काटेंगे, हम क्यों काटें? तो उधर हिंदू महिलाएं और हिंदू जवान गालियां निकाल रहे हैं कि हाँ भाई, हमारी गाय को कटने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अब इंसानियत कहाँ है? हद होती है राजनीति की भी। ऐसे तो लड़ा रहे हो, गाय को काटता है जो, वो हमारा भाई कैसे? मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे हंसी आई ये देखकर कि गाय उतनी देर तक ही माँ है जितनी देर तक दूध देती है। तब माँ नहीं रहती जब दूध देना बंद कर देती है। तो भैया, करने योग्य तो एक ही बात है और वह प्रेम है। लेकिन एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 3 स्वामी, सेवक सेवा, या ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, या दृष्टा दृशन दृश्य, सभी त्रिभंगिमा छोड़ देनी है। त्रिवेणी के पार उठे तो असली तीर्थ शुरू होता है। त्रिवेणी में डुबकी लगाई
और उस जगह पहुंच गए जहां तीनों एक हो गए हैं। हिंदुओं के पास बड़ी सुंदर मूर्ति है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक ही मूर्ति में तीनों के चेहरे हैं। किसी भी चेहरे से प्रवेश करो, भीतर एक जगह आ जाएगी जहां तीनों मिलते हैं। मूर्ति तो एक ही है, चेहरे भर तीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक ही परमात्मा के तीन चेहरे हैं। एक को पाना है, तीन के पार जाना है, और पार जाने का प्रेम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम ही जोड़ता है। बाकी सब चीज़ें तोड़ती हैं, घृणा तोड़ती है। जिससे घृणा हो जाए उससे हम टूट जाते हैं। जिससे घृणा हो जाए वह हमारे पास भी खड़ा हो तो करोड़ों मील का फासला हो जाता है। फिर जिससे प्रेम हो जाए उससे हम जुड़ जाते हैं। करोड़ों मील का फासला हो तो भी वह हमारे पास ही होता है, हृदय की धड़कन के बिल्कुल पास होता है। प्रेम जोड़ता है। घृणा अहंकार की अभिव्यक्ति है। जिसने प्रेम किया वह निरअहंकारी हुआ। बड़े शौक तवज्जो से सुना दिल के धड़कनों को। मैं ये समझा नहीं, शायद आपने आवाज दी होगी। प्रेमी तो अपने दिल की धड़कन में भी उसी की आवाज सुनता है। दिल भी धड़कता है तो वह आंख बंद करके रस लेता है। होगी उसी के पैरों की आवाज। कतील अब दिल की धड़कन बन गई है चाप कदमों की। कोई मेरी तरफ आता हुआ मालूम होता है। दिल की धड़कन भी उसी के पैरों की आवाज हो जाती है। आंख खोलते हो जहां वही दिखाई पड़ता है। तू ही तू है, पर प्रेम चाहिए। लोग परमात्मा को खोजने निकलते हैं और प्रेम है नहीं। परमात्मा को तो तुम छोड़ो, तुम प्रेम को खोज लो। परमात्मा अपने से बंधा चला आएगा। कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। प्रेम का धागा बड़ा कच्चा है, पर उससे मजबूत कोई चीज ही नहीं। बड़ा कोमल है, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि लोहे की जंजीरें भी तोड़ दो, प्रेम का कच्चा सा धागा भी तोड़ते नहीं बनता। कितनी ही बड़ी जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। जिन्हें डाला जा सकता है उन्हें तोड़ा जा सकता है। प्रेम भर नहीं टूटता, क्योंकि तुम्हारे ढाले ढलता नहीं। प्रेम तुमसे बड़ा है, कैसे टूटेगा? वस्तुतः तोड़ने वाला तो प्रेम में पहले ही टूट जाता है, तोड़ने वाला ही नहीं बचता। तो तीन रूपों को भंग कर नित्य दास भक्ति से या नित्य कांत भक्ति से प्रेम करना चाहिए। क्या है दास्य भक्ति, क्या है कांता भक्ति? दोनों एक ही हैं। जब कोई स्त्री किसी को प्रेम करती है तो फर्क तुम समझना। कांता भक्ति शब्द का उपयोग करना पड़ा। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करती है तो उसे प्रेम का गुण धर्म बड़ा भिन्न होता है उससे जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है। दोनों के गुण धर्म में बड़ी गहराई का फर्क है। पुरुष के लिए 1000 कामों में प्रेम एक काम है और 1000 चीजें भी हैं करने को उसे। उन्हीं के बीच बीच में समय निकालकर वह प्रेम भी कर लेता है। यश भी कमाना है, धन भी कमाना है, पद प्रतिष्ठा है, दुकान है, 1000 काम है। प्रेम उन्हीं के बीच में एक विश्राम है। स्त्री की बात बड़ी अलग है। स्त्री के लिए प्रेम की उसका एकमात्र काम है और कुछ भी नहीं। उसे कुछ और नहीं करना है। प्रेम न हो स्त्री के जीवन में तो बिल्कुल सूनी रह जाती है। पुरुष के जीवन में प्रेम न हो तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वह 1000 और चीज़ों से भर लेता है, धन से, पद से, राजधानियों में पहुंच जाता है। उसके और भी प्रेम है, प्रेम के अलावा 1000 तरह के। कुछ ना मिले, कुछ मूर्तापूर्ण काम करने लगता है। चलो टिकटें ही इकट्ठी करो, पोस्टल स्टाम्प ही इकट्ठा करो,
घुड़दौड़ में चले जाओ। ज़रा सोचो, किसी घोड़े को कहो कि आदमियों की दौड़ हो रही है, आदमी दौड़ हो रही है, कोई घोड़ा ना आएगा देखने। मगर आदमी हजारों की संख्या में खड़े हैं। फुटबॉल हो कि हॉकी, कि वॉलीबॉल हो कि क्रिकेट, कि दो जंगली आदमी कुश्ती लड़ रहे हों, उसी को देखने खड़े हैं, धक्कम धुक्की खा रहे हैं। हजार काम है आदमी को, चैन नहीं है। प्रेम तो बीच बीच का विश्राम है, वह जीवन की मूल धारा नहीं है, राह के किनारे किनारे है। वह भी पोस्टल स्टैंप जैसा ही एक शौक है, कर लिया तो ठीक, ना किया तो हर्ज नहीं। स्त्री प्रेम ना कर पाए तो उसके भीतर कुछ अनखिला रह जाता है, इसलिए तुम हैरान होगे। स्त्री एक बार प्रेम कर लेती है तो जैसे सदा के लिए प्रेम कर लेती है। एक पुरुष उसके लिए सदा के लिए हो जाता है। पुरुष इतनी जल्दी एक में नहीं डूबता। पुरुष की आकांक्षा और स्त्रियों पर घूमती ही रहती है। वह लाख उपाय करे लेकिन उसकी नज़र भटकती रहती है। पुरुष की नज़र आवारा है। अगर पुरुष का वश चले और धीरे धीरे उसने इंतज़ाम कर लिए हैं सब, अगर उसका वश चले तो शादी समाप्त हो जाएगी। पश्चिम के मुल्कों में जहाँ पुरुष ने काफ़ी संपत्ति और संबंधता पैदा कर ली है, वहाँ शादियाँ टूट रही हैं। स्त्री जब भी किसी के प्रेम में पड़ती है तो वह पहले ही विवाह की सोचने लगती है, और पुरुष जैसे ही किसी के प्रेम में पड़ता है वह विवाह से बचने की सोचने लगता है। एक दिन टिल्लू भाई मुझसे बोला कि अब आखिर आज जा ही रहा हूँ। हुआ क्या? मैंने कहा, दांत के डॉक्टर के पास जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कोई बीमारी हो गई है? कोई झंझट है? कोई मुकदमा है? उसने कहा, नहीं नहीं जी, विवाह करना है, अब तक टाला। पुरुष टालता है, स्त्री आतुर होती है, क्योंकि स्त्री का प्रेम एकोन्मुख है, एकांत है। पुरुष का प्रेम छितरा छितरा है। पुरुष खाना व दोष है। घर बनाकर रहने में उसे बेचैनी मालूम पड़ती है। स्त्रियों ने घर बनवाए, सारी सभ्यता स्त्रियों के कारण बनी, नहीं तो पुरुष तो घूमता ही रहता डेरा डंगा लेकर। तंबू काफी था, मकान इतना ठोस बनाने की जरूरत क्या है? तंबू लगा लेते, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। नए पर पुरुष का रस है, भंवरे की तरह है। एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, किसी फूल के साथ प्रतिबद्ध नहीं हो पाता, कमिट नहीं कर पाता। स्त्री करवा लेती है उससे। बेचैनी में, मजबूरी में, उलझन में फंस गया, निकल नहीं पाता, तो अपनी ही कही बातें अपनी ही गर्दन पर फंस जाती हैं। मैंने सुना है एक स्त्री ने अपनी प्रेयसी तो कहा, तू मुझसे विवाह करेगी? उसने कहा, हाँ निश्चित। फिर वह आदमी बिल्कुल चुप ही बैठ गया। घड़ी भारी लगने लगी। उस स्त्री ने कहा, कुछ बोलो भी। उसने कहा, अब और बोलने को बचा क्या? बोल चुके, अब जिंदगी में बोलने को कुछ बचा नहीं। कितना टाला, आज निकल गया। इसीलिए भक्त को अगर परमात्मा से भक्ति करनी है तो स्त्री से प्रेम सीखना पड़ेगा, फिर एक पर ही प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। तुम्हारा प्रेम बंटा हुआ है, थोड़ा इस दिशा में, थोड़ा उस दिशा में, थोड़ी राजनीति भी कर लो, थोड़ा धन कमा लो, थोड़ा धर्म भी कर लो, थोड़ी प्रतिष्ठा में हर्ज क्या है, सभी कुछ बांट लो, बटोर लो। जिंदगी छोटी है, हाथ छोटे हैं, समय बहुत संकीर्ण है, तुम हजार दिशाओं में दौड़कर पगला जाते हो। प्रेम अहिर्निश एक दिशा में यात्रा है। इसीलिए स्त्री की तरह भक्ति। एक बार स्त्री किसी के प्रेम में पड़ जाए फिर उसके लिए संसार में कोई दूसरा पुरुष रह नहीं जाता। यही तो अड़चन है। इसलिए स्त्री पुरुष को नहीं समझ पाती, पुरुष स्त्री को नहीं समझ पाता। पुरुष के लिए और भी स्त्रियां हैं, और पुरुष हमेशा अनुभव करता है नए नए संबंध हो जाएं तो शायद ज़्यादा सुखी होगा। स्त्री की प्रतीति यह है कि संबंध जितना गहरा हो उतना ज़्यादा सुख होगा। पुरुष मात्रा पर जीता है,
स्त्री गुण पर। इसलिए सम्राट हैं, हजारों रानियों को इकट्ठा कर लेते, फिर भी मन नहीं भरता। पुरुष का मन भरता नहीं, भर सकता नहीं, क्योंकि मन भरने की तो तभी संभावना है जब प्रेम गहरा हो, गुणात्मक हो, एक के साथ इतनी तल्लीनता आ जाए, इतना तादाद में हो जाए कि भेद गिर जाए। प्रेम तो तभी तृप्त होता है जब प्रार्थना की सुगंध प्रेम में उठने लगे। समय चाहिए। पुरुष का प्रेम मौसमी फूलों की भांति है, अभी बोए 2-3 सप्ताह बाद आना शुरू हो जाए, सर्दी आएगी, बाग बगीचे मौसमी फूलों से भर जाएंगे। स्त्री का प्रेम मौसमी फूलों जैसा नहीं, समय लगता है। बाकी इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से मैं कल के दिन बात करूँगा। आज के दिन बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं। शेयर करना चाहो वीडियो को कर सकते हैं अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ जो दुख में है, तकलीफ़ में है, या व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हो। जो भी व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को सुन रहा है वो सब्सक्राइब कर सकता है, बाकी नहीं भी करना चाहे तो कोई बात नहीं। ध्यान रहे पुराने जो भी व्यक्ति हैं वो ना दबाएं बार बार। हो सकता है पहले से ही आपने सब्सक्राइब किया हो और अनसब्सक्राइब कर दें। जिनको नहीं पता चलता वो कुछ भी मत करें। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और हाइप कर सकते हैं ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे। बाकी करना चाहो तो कर दीजिए, नहीं तो जैसी आपकी मौज। जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। कर्म करना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी जैसी उसकी मौज। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो अभी मैं एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ। आप जी उसको भी ज़रूर सुनकर जाइएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए।
अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।